सामान्य हिंदी का पेपर है, ये एसआई के लिए लिया गया है, लेकिन ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें पूरे 100 प्रश्न हैं। अंत तक आप सॉल्यूशन देखें तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, उनका विश्लेषण आपको बताया जाएगा। ये देखिए पहला प्रश्न, सभी को अभ्युदय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस वाक्य में अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो ये यण संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अभि जोड़ उदय। ये देखो ई की मात्रा है, तो इसमें हम पहले आधा करेंगे, ई का ये बनाएंगे, फिर ऊ की मात्रा जोड़ देंगे। शब्द क्या बना? अभ्युदय। तो ये यण संधि का उदाहरण है। तय या दय के आगे चय या छय हो तो तय या दय के बदले हो जाता है तो चय हो जाता है। ये क्या बनेगा? चय बनेगा। जैसे आप कोई भी शब्द है वो आप इसमें देख सकते हैं, उसके अनुसार होगा। जैसे उत या उद जोड़ चारण, तो इसका चय बन जाएगा उच्चारण। फिर अगला प्रश्न देखो, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। अनुजोड़ ईषण, ये सही नहीं है, ये ए के ऊपर मात्रा नहीं आएगी। महाजोड़ ऋषि, ये सही है। स्वच्छ सुजोड़ अच्छ होता है, और तथा जोड़ एव है, इसके ऊपर मात्रा नहीं आएगी, तो ये महर्षि होगा। निम्नांकित में से किसके साथ उद उपसर्ग जोड़ें कि उसका अर्थ पैदा होना हो जाए? तो पन्न, जिससे उत्पन्न बनेगा। उद जोड़ पन्न है, उससे क्या बन जाएगा? शब्द उत्पन्न। अनुपस्थित शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है अन उपस्थित। ये अन है। किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग नहीं हुआ है? ये देखिए आप, तो इसमें उन्मुख में नहीं हुआ है, इसमें प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग तो है। ये निरंतर, तो इसमें निर अंतर और ये प्रत्यय। प्रतिवादी तो प्रति उपसर्ग वाद और ई प्रत्यय। आरोपी आ उपसर्ग और ई प्रत्यय। इसमें केवल उद उपसर्ग है, इसलिए ये उत्तर होगा। किस शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों नहीं है? नहीं तो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों नहीं है। तो इसमें देखिए आप विश्लेषण, तो विश्लेषण में वी उपसर्ग है, और उपस्थित में उप उपसर्ग है, उपस्थिति। नैराश्य, इसमें निराश है, लेकिन ये प्रत्यय है। और फिर है ये नमकीन, तो नमक के शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है। तो किस शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों नहीं है? तो इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। ये देखिए आप, क्योंकि ऐसा कोई सा भी नहीं है, किसी में उपसर्ग है, किसी में प्रत्यय है। ठीक है। फिर ये देखिए आप, निम्नलिखित में से किस शब्द में मूल शब्द में प्रत्यय का सही विग्रह नहीं हुआ है? गांव जोड़ आर, लूट जोड़ एला। ये एला नहीं एरा है, इसलिए इसका ही नहीं हुआ। एक जोड़ एला, माटी जोड़ एला। फिर अगला प्रश्न देखो, 9 का प्रश्न। ये देखिए, निम्नलिखित में किस एक में कर्मधारय समास है? किस एक में कर्मधारय समास है? तो इसमें पहला ही है, लड़का भूख से अधमरा हो गया। अधमरा में है। किस विकल्प में अव्ययी भाव समास नहीं है? तो विवाह उपरांत है, इसमें अनुमति उत्तर करेंगे, क्योंकि अनुमति में बहुब्री समास भी है, अनुमति। फिर है किस समास का विग्रह सही नहीं है? चौबारा, चार, द्वार वाला। उत्तर का उत्तर ये सही नहीं है, ये तर्क को संगत होगा, तर्क को संगत। फिर अगला देखो, इन वाक्यों में कौन सा रेखांकित शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें देखो, कोई रावण, ये व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक हो गया। अब की बार होली किस तारीख को है? ये नहीं, लक्ष्मी है तो ये जातिवाचक है, सरस्वती है ये भी जातिवाचक है। रेखांकित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? पंडित जी, ये व्यक्तिवाचक है, जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयुक्त हुआ, इसमें ये है।
तुम लोगों में ये अकेला हरिश्चंद्र निकला। बोस है तो ये व्यक्तिवाचक है, बचपन है वो भाववाचक है। सर्वनाम की दृष्टि से कौन सा सुमेल नहीं है? वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, निश्चयवाचक है, सुमेल नहीं है। सर्वनाम की दृष्टि से कौन सा सुमेल सही है? तो ये निश्चयवाचक नहीं है। यहां वह है वो पुरुषवाचक है। महेंद्र जी दयालु व्यक्ति हैं, आप, तो ये उत्तम पुरुषवाचक है, ये भी सही नहीं है। कुमुद अपने आप बाजार चली जाएगी, निजवाचक, ये सही है। इसमें अपने आप, इस डिब्बे में क्या है? ये अन्य पुरुषवाचक बन की, यहां सर्वनाम तो पुरुषवाचक प्रश्नवाचक ही है। ये थोड़ा सा डाउट है इसमें, क्योंकि इस डिब्बे में हालांकि ये इस है वो अन्य पुरुषवाचक है, लेकिन इस डिब्बे में ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। तो यहां आप देख लेंगे, इसको विश्लेषण पूरा देख लें, उत्तर में इधर उधर हो सकता है। विशेषण की दृष्टि से कौन सा सुमेल गलत है? 10 किलो आम परिमाणवाचक विशेषण, 20 टोकरी आम है, ये भी परिमाणवाचक है, ये भी क्या है? परिमाणवाचक, इसलिए ये होगा। चमकदार है, गुणवाचक है, मेरा भाई सार्वनामिक विशेषण है। फिर 16 का प्रश्न देखो, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो ये देखो, लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, यही है, इसमें ही हुआ। वह सचमुच नौकरी छोड़कर विदेश चला गया है, सचमुच रेखांकित है। क्रिया विशेषण के भेद का सही चयन करें, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? ये पानी बहुत पीता है, मैं जितना खाता हूं उतना ही मोटा होता हूं, युगांतर दिन भर पड़ता है। दिन भर यानी ये कालवाचक है, दिन भर, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो बहुत पढ़ेगा और विश्लेषण भी करेगा वह नौकरी लगेगा। इस वाक्य में कौन सा अव्यय नहीं है? तो समुच्चय बोधक तो है, और संबंध बोधक, जो बहुत पढ़ेगा और विश्लेषण भी करेगा वह नौकरी लगेगा। निपात भी है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक नहीं है। संबंध बोधक सर्वनाम तो है लेकिन अव्यय नहीं है। फिर आगे देखो आप, पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडी हो जाए। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है ताकि, यह वेदीकरण योजक है। इनमें सातत्य बोधक भविष्यत काल का उदाहरण है। सातत्य बोधक का मतलब है कंटिन्यूअस, वह अगले साल भी आपकी सहायता कर रहा होगा, यही है। ये ऐसे बनाए हुए हैं, तो इसके अनुसार भी आप प्रश्न कर सकते हो। फिर देखो, या तो पुनीत खाना खा चुका है या खाना खा रहा होगा या वह अब खाएगा। उक्त वाक्य में कौन सा काल नहीं है? तो इसमें पूर्णभूत नहीं है। बाकी पुनीत खाना खा चुका है आसनभूत है, खाना खा रहा होगा ये संदिग्ध वर्तमान है, वह अब खाएगा ये सामान्य भविष्य। फिर देखो 23 का प्रश्न, इनमें लिंग की समानता के अनुसार गलत जोड़ा है। तो सरकार, अदालत, ये स्त्रीलिंग है, पीठ और हार स्त्रीलिंग है, सोना और चांदी है, सोना पुल्लिंग और चांदी स्त्रीलिंग। संयम और सफर दोनों पुल्लिंग है। ये आम उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है, उसके लिए अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक बोधक है एक वचन, प्रत्येक है वो क्या होता है? एक वचन होता है। संकेतार्थ वृत्ति का उदाहरण है, ये वृत्ति वाला है, मूड जिसको कहते हैं। तो ये देखिए आप, क्या तुम मेरा काम कर दोगे? ये तो प्रश्नार्थ है, उसने अपना कार्य कर लिया है, ये निश्चयार्थ है। ईश्वर सबका भला करे, इच्छार्थ है। यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते, ये संकेतार्थ है। संकेतार्थ वृत्ति ये बहुत सरल टॉपिक है, इनको आपको तैयार कर लेना चाहिए, बहुत लिमिटेड है। निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, इसी में हुआ है। किस वाक्य में आरंभ द्योतक पक्ष है? ये शायद आपको क्लास में बताया नहीं था, तो यहां बता दूं, आरंभ द्योतक। वैसे तो इससे समझ जाओगे आप कि तालाब में पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, लड़कियां भी पढ़ रही हैं,
लुइयाँ बंद हो चुकी हैं, सर्दी पड़ने लगी है। सर्दी पड़ने लगी है, यह आरंभ द्योतक पक्ष है, यानी जब कार्य शुरू होने की सूचना दे, आरंभ होने की। फिर अगला देखो, किस वाक्य में प्रगतिबोधक पक्ष है? लड़की रोज गिटार बजाती है, मेरा भाई डॉक्टर है, वकील न्यायालय में बहस करता है, लोगों में मोबाइल की लत बढ़ती जा रही है। ये प्रगतिबोधक है, ये प्रगतिबोधक। चकलस शब्द किस रूप में है? तो ये देशज है। चकलस, चकलस है वो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। चकलस हंसी मजाक के उपहास, उसको चकलस कहते हैं, और ये देशज है। देशज शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें इनके अनुसार भजन होगा। भजन कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? काठ, ऊंट, अंधेरा, विप्लव नहीं है। किस संवर्ग में देशज शब्द नहीं है? कपास, तांबूल, बाजरा, भिंडी, सरसों, योजना, खर्राटा, पेड़। इसमें खचाखच झंझट है। गमला, चाकू, घर, सांप, ये नहीं है। इसमें गमला, चाकू विदेशी हैं, घर और सांप है वो तद्भव है। फिर देखो, क्योंकि 100 प्रश्न है इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूं आपको। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? तो इसमें कौन सा नहीं है ये ध्यान रखना है। तो इसमें धर्मराज नहीं है, ये सही है। धनंजय, पार्थ, कौंते, गुडाकेश। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो उत्पल होता है, सरोज होता है, पुंडरीक होता है, कुसुमाकर नहीं होता, वसंत को कहते हैं। फिर देखो, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? दक्ष कुशल चतुर है, मृदु स्निग्ध शुष्क नहीं है। ये देखो शुष्क बाकी है। ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द में मेदी नहीं आती। निम्नलिखित में से किस जोड़े के शब्द विलोम नहीं है? आमिष और सामिष नहीं है। आमिष और सामिष, क्योंकि इसका निरामिष होता है, बाकी सही है। विकल्पों में से कर्कश का विलोम चुने तो मधुर। कर्कश का क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। फिर देखो 39 का प्रश्न, विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो ये देखो, कदाचार, सदाचार, विहित निषिद्ध होता है, सायास अनायास होता है, हे ताज्य, हे का वैसे प्रेय होता है, त्याज्य नहीं होता। ये देखो त्याज्य है, इसका ग्राह्य होता है। जो कानून के विरुद्ध हो वो अवैध होता है। युयुत्सु का अर्थ है युद्ध की इच्छा रखने वाला। इच्छा रखने वाला तो मात्रा ऊ की आएगी। किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, अर्थ देने वाला ये प्रतिस्पर्धा है। दिन रात अध्ययन, अध्ययन का शुद्ध रूप है वो अध्ययन होगा। अध्ययन किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें आजीविका और आशीर्वाद है। ये साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक एक के में ऊपर मात्रा आएगी। अनुकूल सही है, और निरीक्षण में निरीक्षण। कृपालु में भी लू छोटा। किस क्रम में सभी शब्द शुद्ध हैं? अरण्य, आह्लाद, आंट नहीं है, आह्लाद सही नहीं है, आह्लाद में है पहले आएगा। उज्जैनी, उच्छिष्ट, हपो है, ये सही है। वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द विकल्प में शुद्ध हैं। धातव्य नहीं होता, ध्यातव्य होता है, आधा ध्याय आएगा। निर्भिमान होता है, निरीक्षण बताई दिया, निःशुल्क में विसर्ग आएगा। निमग्न और निहारिका सही है। निमग्न और निहारिका। फिर 47 का प्रश्न देखो, इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? उसने मेरा हाथ तो जोर से खींच दिया, उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, हाथ धोकर पड़ जाता है, उसे पूरा करके रहता है, ये सही है। बाकी है वो सही नहीं है, लाक्षणिक अर्थ नहीं है। 99 के फेर में पड़ना, धन जोड़ने में लगे रहना, धनार्जन मान लो चाहिए आप। मुहावरों के अर्थ की दृष्टि से कौन सा सुमेल गलत है? आसमान के तारे तोड़ना, कार्य करना असंभव,
उड़ता तीर लेना, बिना कारण मुसीबत लेना, कुएं में भांग पड़ना, सारा पानी गंदा हो जाना, ये नहीं है। घड़ों पानी पड़ना ये सही है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? नाक का बाल होना, किसी का प्रिय व्यक्ति होना, पहाड़ टूट पड़ना, ये भी ठीक है। बहुत बड़ी आफत आना, पानी पानी होना, बहुत विनम्र होना, ये नहीं है। लज्जित होना है। पापड़ बेलना, बहुत कष्ट उठाना सही है। इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है, सही है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़, ये भी सही है। आंख का अंधा, नाम नयन सुख, दृष्टिबाधित को, ये गलत है। ये गुण के विपरीत नाम होना। जो स्वयं अपनी कठिनाई में फंसा हुआ है, दूसरों की विपत्ति क्या दूर करेगा? किस लोकोक्ति का तात्पर्य है? तो ये देखो, मियाँ की जूती मियाँ के सिर, रजा न कजा, कजा ही कजा, यानी अच्छा ही अच्छा, मूली अपने ही पत्तों पर भारी है, ये होगा। मूली अपने ही पत्तों पर भारी है। इसमें कुछ रजा कजा जो शब्द हैं उनके आपको अर्थ है वो जान लेने भी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मियाँ की जूती मियाँ के सिर, जिसकी बुरी करने से उसी का बुरा फल भुगतना, ये इसका अर्थ है। रजा न कजा, न सुख की इच्छा न दुख की इच्छा, यानी उदासीन, और कजा ही कजा, अच्छा ही अच्छा, ये इसके अर्थ है। फिर अगला देखो, 52 का हुआ है 53। दे पानी में आग जमा लो दूर खड़ी, लोकोक्ति का अर्थ है क्लेश का बीज बोकर तमाशा देखना, यही है। इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? इमली के पात पर दंड पेलना, सीमित साधनों में बड़ा एवं असंभव काम करने का प्रयास करना, आबैल मुझे मारिए, पहले भी एहसास के साथ चुनौती देना, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना, साधन सुविधाओं में उतार चढ़ाव होना, काबुल में क्या गधे नहीं होते, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, तो आबैल मुझे मार, जानबूझकर आफत मोल लेना होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक के नहीं है? तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। सप्लीमेंट्री, पूरक, एकेडमिक, शैक्षणिक, प्रोविडेंट फंड है, ये वेतन विधि नहीं होता, भविष्य निधि होता है। प्रोविडेंट फंड, पीएफ, ये भविष्य निधि। आपकी नौकरी लगेगी तब पीएफ कटेगा, आपका पीएफ कटेगा, ठीक है ना, उसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में देखो आप, विधेयक, आयोग, विनियोजन शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प है। तो विधेयक है वो एक से ही हो रहा था, विधेयक है वो बिल को कहते हैं। कमीशन, अप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। कार्टेज है वो गाड़ी भाड़ा को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला देखो, अंग्रेजी शब्दों का कौन सा हिंदी शब्द तुल्य समतुल्य नहीं है? ये एनुअल है। वार्षिक प्रतिवेदन सी, ठीक है। एनुअल रिव्यू, वार्षिक बैठक नहीं होती, समीक्षा होती है। रिव्यू का अर्थ समीक्षा, इसलिए यही उत्तर हो जाएगा, ये ठीक नहीं है, एनुअल रिव्यू। अंग्रेजी शब्दों का कौन सा हिंदी शब्द समतुल्य नहीं है? रिजोल्यूशन का नहीं है। रिजोल्यूशन संकल्प को कहते हैं, 58 का रिजोल्यूशन है वो किसको कहते हैं? संकल्प। और सही है। फिर देखो, अंग्रेजी शब्दों का कौन सा हिंदी शब्द समतुल्य नहीं है? डिसोल्यूशन, उपाय। डिसोल्यूशन है वो उपाय नहीं होता, ये पहला ही है। इसमें विघटन होता है, विघटन या विलीन। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? मनु ने कहा मैं संस्कृति को नए ढंग से रचूंगा,
सही है। सब घबराए हुए से दौड़ रहे हैं, सब बेचैन हैं, मुझे मालूम है आपको क्या चाहिए, ये होगा। यहां प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। कमाल है आकाश में कबूतर, कोए और चीलें, ये घीले नहीं है, चीलें हैं, उड़ रही हैं। धरती पर कुत्ते और बिल्लियां फुदक रही हैं। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह नहीं लगेगा? अल्पविराम, विस्मयादिबोधक। कमाल है, इसमें विस्मयादिबोधक लग जाएगा, अर्धविराम में लग जाएगा, पूर्ण विराम। तो कमाल है आकाश में कबूतर, तो यहां अल्पविराम लग जाएगा, तो अल्पविराम आ गया, ठीक है, विस्मयादिबोधक आ गया। और चीलें उड़ रही हैं, धरती पर कुत्ते और बिल्लियां फुदक रही हैं, तो पूर्ण विराम है वो अंत में आएगा, तो इसमें अर्धविराम नहीं आएगा। वह कब गया ये कह नहीं सकता, वाक्य में ये लुप्त होने पर इसे लिखने के लिए उचित चिन्ह होगा, तो यह है यहां अल्पविराम, ये होगा। वह कहां पढ़ता है वाक्य के लिए उपयुक्त चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक सही है। मैलांचल प्रसिद्ध उपन्यास है, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह है, ये एकल अवतरण चिन्ह है, एकल अवतरण चिन्ह, ये रहा। आपको बताया था ना कि अवतरण चिन्ह वो दो प्रकार के होते हैं, दुहरा और एकल। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है, मिश्रित वाक्य। फिर 66, इनमें संयुक्त वाक्य चुने, संयुक्त वाक्य ध्यान रखना है। तो जब मोहन दौड़ता है तब राम खेलता है, यानी मोहन दौड़ता है और राम खेलता है। जब मोहन दौड़ता है तब राम खेलता है, ये मिश्र वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका वसंत के मौसम में, बीमारी के कारण यही हो जाएगा। ये वसंत का मौसम की जरूरत नहीं है, वसंत में। सूक्ष्म निरीक्षण बहुत सी बातों को सीखते हैं, बहुत सी बातें सीखते हैं। मैं वहां पहुंचा ही था कि, तो ये इसमें ये हो जाएगा। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? जल्दी मत करो, धैर्यता, धैर्यता नहीं होता, धैर्य से काम लो, ये नहीं होगा। दूसरे आ गए तो परोपकार आ गया तो दूसरा नहीं आएगा। हम सभी काल चक्कर आ गया तो चक्कर आ गया तो पहिया नहीं आएगा। प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ये सही है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करेगा? तो साहस कौन करेगा? ये इसमें संज्ञा पद है। ऐसे प्रश्न पूछा है कि ये किससे संबंधित अशुद्धि है, तो ये साहस है या उत्साह है, ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आप यहां बैठो, मैं आया। उसने बहुत अच्छा काम करा, करा नहीं किया, मैं आपके सहायतार्थ। गुणवत्ता का कोई विकल्प नहीं है, तो यही होगा। आप यहां बैठिए, आप आ गए तो बैठिए आएगा। फिर है संधि विच्छेद का प्रश्न। कौन सा संधि विच्छेद सही है? वारी जोड़ ईस, ये सही है। वधु जोड़ उक्ति, ध में ऊ की मात्रा बड़ी आएगी, ये बड़ी मात्रा। नदी जोड़ अर्पण होगा, नदी जोड़ अर्पण। सट जोड़ भुजा, सट जोड़ भुजा, ठीक है। कई देर हो गई प्रश्न, तो बीच में मैं आपको बता दूं कि जीएस हिंदी क्लासेज में आप हिंदी के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसकी टेस्ट सीरीज अभी शुरू होंगी, वो भी ले सकते हैं। और कोर्सेज हैं वो उपलब्ध हैं। पहले आप कोर्स लें, फिर टेस्ट सीरीज वाला करें, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और एसआई के लिए नया कोर्स अपडेट कर दिया गया है, आप ले सकते हैं, उसमें देख लें आप। और डेमो क्लासेज भी अभी डाल दी जाएगी, उसकी डेमो क्लासेज है वो अन्य में वैसे है, तो उसमें आप देख लें व्याकरण की क्लास, और उसके बाद जजमेंट ले लें। एक हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए जो है वो भी आप सामान्य व्याकरण वाला कोर्स ले सकते हैं, ये बहुत उपयुक्त रहेगा। क्योंकि हाई कोर्ट में 50 प्रश्न हिंदी के हैं 85 में से, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप जरूर देखें, और इस तरह के पेपर हैं वो सोल्व करवाते जाते रहेंगे, तो आप इनको देखते रहें और इनमें थोड़ा इंटरेस्ट लें, ताकि आप हिंदी में अच्छे हो सकें। हिंदी के लिए आपको कोई उलाना नहीं देगा, अगर आप किसी दूसरे को भी दिलाते हो तो कोई उलाना नहीं देगा। तो जीएस हिंदी क्लासेज है, उसको सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहां आपको नई नई सूचनाएं मिल जाएंगी। सन्मित्र में प्रयुक्त संधि है व्यंजन, ये सत जोड़ मित्र। फिर अगला देखो,
ऑफलाइन क्लासेज है ना, वो आधार क्लासेज में सोमवार से बैच शुरू हो रहा है 15 तारीख से, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा संधि विच्छेद सही है? गुरु उपदेश, सत शिष्य, ये यहां मिस्टेक हुई है, सत शिष्य है तो ये सही हो जाएगा, ये भी सही नहीं होगा, शिष्य नहीं होगा, शिष्य होगा। उल्लेख, निष्क्रिय, ये तो इसमें मानना है लेकिन आपको नहीं मानना है, आपको जो है वो नी है जोड़ क्रिय मानना है, ये सही होता। तो इसमें कोई भी, ये गुरु जोड़ उपदेश सही हो सकता है लेकिन यहाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ये गुरु ऐसे होगा, ठीक है। तो इसमें कोई सा भी उत्तर वैसे पूरी तरह से सही नहीं है, वैसे ये उत्तर सही मानेंगे। किस शब्द में उद उपसर्ग नहीं है? 19 में नहीं है, उन होगा, उन जोड़ नीस। किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं है? तो समभाव में नहीं है, समभाव में मैं पूरा है। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? हमशक्ल है तो 49 नहीं है, लापता और सरताज है। फिर अगला प्रश्न देखो, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अन इच्छा, अन उचित, अन उपम, अनगिनत में नहीं हुआ है, इसमें नए पूरा है। किस शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय सही है? तो ये देखो कुदक्कड़, तो इसमें कै में ऊ की मात्रा बड़ी आती, चिराई सही है, चीर जोड़ आई। लुटिया है वो लोटा जोड़िया, हरित ये मात्रा छोटी होगी। किस शब्द में मूल शब्द में प्रत्यय का विग्रह सही है? तो ये बूढ़ा जोड़ आपा, खे जोड़ अय्या, ये सही है, और ये चोटी जोड़िया, और मेधा वी। दिनानुदिन में समास है अव्ययी भाव। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? पीतांबर नहीं है, कर्मधार्य है, नेत्रहीन, संबंध तत्पुरुष है, ये संबंध नहीं, नेत्र से हीन, अपादान, या करण है, ये अंग विकारेण तृतीया के अनुसार, संस्कृत के अनुसार। और फिर प्रश्न क्या पूछा था? ये देखो द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण देखना है अभी, इन दो में से मिलेगा। तो दो में देखो रुपया पैसा है, रुपया पैसा आदि, या रुपया और पैसा। समाज की दृष्टि से कौन सा सुमेल नहीं है? श्रद्धांजलि बहुव्री, जीवन मरण कर्मधारी, सुमेल सही है। तो जीवन मरण है वो द्वंद्व है, सीधा साधा है ये तत्पुरुष है, जो सीधा है जो सादा है। दर्शनार्थ है ये अव्ययी भाव है, तो इसलिए श्रद्धांजलि सही है। संज्ञा की दृष्टि से कौन सा सुमेल अशुद्ध है? कौशल्य भाववाचक, मशीन व्यक्तिवाचक, सेना समूहवाचक, बजरी द्रव्यवाचक। तो ये मशीन है वो व्यक्तिवाचक नहीं है, कौशल्य तो हो जाएगा, ये कौशल ही है, कौशल्य नहीं है, कुशल जोड़ है, कौशल। मशीन है वो जातिवाचक संज्ञा है, रीटा मशीन है वो व्यक्तिवाचक है। किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? जो सोएगा वह खाएगा, यही है संबंधवाचक सर्वनाम। फिर अगला देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध में कौन सा प्रकार असत्य है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध में तो संबंध पुरुषवाचक नहीं होता, ये तीन ही पुरुषवाचक के तीन भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। निम्नलिखित में उत्तम पुरुष का वाक्य कौन सा है? मैं तुम्हारी साइकिल लूंगा, तो यही है, इसमें मैं आ गया, ये उत्तम पुरुष। हमारा घर है, ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। किस वाक्य में विशेषण शब्द संज्ञा नहीं है? मैं इन निठल्लों से, तो ये संज्ञा है, विशेषण शब्द संज्ञा नहीं, संज्ञा हो गया। शरीफों संज्ञा हो गया। बेईमान आदमी ये नहीं हुआ, बुद्धिमान हो गया, तो ये हो जाएगा। बेईमान विशेषण अलग है, आदमी है वो संज्ञा अलग है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रमक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है राम मोहन को रुला रहा है, तो पहला ही है, पानी बरस रहा है। लड़का होशियार तो है परंतु सोता बहुत है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय नहीं है? तो आ गया, निपात है परंतु समुच्चय सूचक है, और बहुत है वो क्रिया विशेषण है, तो इसमें संबंध बोधक नहीं है।
फिर अगला देखो, वे विकारी शब्द जो क्रिया के साथ संज्ञा एवं सर्वनाम के संबंध को बताते हैं वे कहलाते हैं। जो क्रिया के साथ संज्ञा एवं सर्वनाम के संबंध को बताते हैं, तो ये संबंध बोधक अव्ययी है, ये सीधा ही था। मकर संक्रांति पर हम पिछली बार भी पतंग उड़ा रहे थे, इस बार भी पतंग उड़ा रहे हैं और अगली बार भी पतंग उड़ा रहे होंगे। इस वाक्य में कौन सा काल नहीं है? तो इसमें सातत्य भविष्यत है, अपूर्ण वर्तमान भी है, उड़ा रहे हैं, अपूर्ण भूत भी है, उड़ा रहे थे, संदिग्ध वर्तमान नहीं है, संदिग्ध वर्तमान। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोटा मोटी, धोबी धोबिन, दाता दानी, ये नहीं है, ये दात्री होगा, तेली तेलिन होगा। फिर देखो कौन सा शब्द नित्य बहुवचन होता है? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, ये नित्य बहुवचन में माने जाते हैं। किस वाक्य में संप्रदान कारक है? गांधी जी ने देश को आजाद करवाया, भूखे को रोटी चाहिए, ये है, भूखे के लिए रोटी चाहिए। फिर अगला देखो, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द है, तो नारियल नहीं है, तुरंत नहीं है, उपरोक्त नहीं है, आलस्य। आलस्य का तद्भव आलस होता है, ये तुरंत है, इसका त्वरित माना जाता है। उपरोक्त है, ये उपयुक्त होता है। नारिकेल होगा, नारियल का नारिकेल। प्रश्न पत्र ठीक है, इंटरेस्ट लेके थोड़ा आप करें और इनमें देखें भी आपके किसने प्रश्न सही है। पेपर कैसा है कमेंट जरूर करें, कमेंट करना चाहिए आपको, कमेंट जरूर करें कि आपको प्रश्न पत्र कैसा लगा, क्या ऐसे प्रश्न हैं वो सोल्व करवाए जाने चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये लटके झटके तो है नहीं, लटके झटके का कंपटीशन भी नहीं है। देखो कंपटीशन में जोर आएगा, आपको सिंपली पढ़ना पड़ेगा, बस बात यही है। लटकों झटकों से, इन चुटकुलों से, इन चूहलबाजी से सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए इनसे आप दूर रहें, टाइम खराब नहीं करें, मेरा तो यही कहना है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा। फिर देखो किस क्रम में सही पर्याय नहीं है? दिन वासर, दिवस दिवा सही है, ये नहीं है। दूध का नीर नहीं होता, दूध का नीर नहीं होगा। तरु, वृक्ष, विटप, पादप, मोर, सीखी, केकी, ये सही है। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, कुंजर होता है, गज होता है, हस्ती होता है, नाहर नहीं होता, शेर का होता है। फिर देखो 3 प्रश्न और रह गए, ये भी देख लो। और जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब करें और करवाएं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जैसे आप कोर्स किसी को दिलवाते हैं, 2-3 को दिलवाने पर आपका सिलेक्शन होने का रेशियो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसका मतलब है आपकी निष्ठा है और आप सही दिशा में तैयारी करेंगे। तो हिंदी के लिए सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड सबके लिए कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप ऐसा जरूर करें। और टेस्ट सीरीज है वो एसआई के लिए और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए अभी आ रही हैं जनवरी में, जनवरी के फर्स्ट वीक में उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। उसके लिए आप तैयार रहें और टेस्ट सीरीज है वो जरूर लें। पहले भी टेस्ट सीरीज है वो बहुत सफल रही हैं, यानी सफलतम है ये मान लो आप, उसमें काफ़ी प्रश्न है वो आए हैं। इंटरव्यूज वगैरह देखें इस पर और फिर आप जो है वो तय करें। किस शब्द समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं? अचल, गिरी, अद्री, भूधर, नग, यही है। कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? खरीद, फरोख्त, निष्क्रिय, क्रिया शून्य नहीं, सक्रिय। दुर्भेद्य शब्द के लिए वाक्यांश है, तो इसके लिए देखो आप दुर्भेद्य, ये वैसे आधा है दुर्भेद्य, तो जिसको भेदना कठिन हो। दुर का अर्थ है कठिन से। तो ये आज का पेपर था और आपको 100 प्रश्न पूरे बता दिए। अब जब भी पेपर होगा तो आपको जरूर प्रश्नों के उत्तर या जहां जरूरत है वहां विश्लेषण भी आपको बताएंगे। मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और पॉजिटिविटी बनाए रखें। जब तक है वो यूट्यूब चैनल जीएस हिंदी क्लासेज है, उसको देख लें, उस पर आपको उपयोगी कोई भी मटेरियल है वो मिल सकता है। धन्यवाद।